एपिसोड के स्टार्टिंग में ह्यूजी को देखते जो अपने घर पर आती है। सामने इसके पेरेंट्स होते। इसकी मॉम इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें बता के आना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती। लेकिन ह्यूजी ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, मैं स्नैक्स खा लूंगी। लेकिन इसकी मॉम कहती है कि रहने दो, स्नैक्स मत खाना, नहीं तो तुम्हारी भूख चली जाएगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ह्यूजी के डैड ह्यूजी से कहता है कि मैं वॉलंटियर ग्रुप का एक चेयरमैन बन गया हूँ। जू योंग सूजयोंग से बात करता है, इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम उसी तरह शांत बैठी हुई हो जब हमारा ब्रेकअप हुआ था। वो भी हाँ भरती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जू योंग कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम पहले से देख रही हो, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। इसने कह दिया था मैं तो ठीक नहीं हूँ, हालांकि मैंने तुम्हें हर्ट किया था, इसलिए मैं ऐसा ही डिजर्व करती हूँ। लेकिन जू योंग कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, वैसे आज मैं तुम्हें बाय कहने के लिए आया था, अपना ध्यान रखना, जब तुम्हारा टाइम अच्छा आएगा तो मेरे पास एक मैसेज भी कर देना। सूजयोंग कहती है कि ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाद में ये अलग हो जाते हैं। सुबह ह्यूजी को देखते जो लॉ फॉर्म में आती है, लेकिन रात वाले सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। मैं सूजयोंग के पास आई थी और मैंने कह दिया था कि जू योंग अंदर नहीं है, वो घर पर जा चुका है। ये अपने आप से कहती है कि मैंने लाइन क्रॉस कर दी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाद में जू योंग मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर ये छत पर आ जाती है और इसको देखती है। बाद में बताने लगती है कि मैंने रात को क्या किया था। सूजयोंग तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मैंने कह दिया था कि वो अंदर नहीं है, वो जा चुका है। जू योंग पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन पहले नहीं बता पाती, फिर बाद में कह देती है कि तुम उसके हस्बैंड के साथ काम कर रहे थे, मुझे लगा कि तुम परेशान हो जाओगे। जू योंग भी कहता है कि तुम सही कह रही हो, वैसे पहले तुमने सही कहा था कि मुझे केस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। बाद में इसे खाना देता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ही बिजी रहती हो, टाइम पर खाना भी नहीं खा पाती है, इसीलिए ले लो। ह्यूजी भी इसके लिए थैंक यू कहती है। अगले सीन में सैंगी को देखते जो अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहा था, लेकिन पास में चैंग वॉन होता है जो कि इसको देख लेता है, किसी तरह इसके पास आ गया था और पैसा देखता है, चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तुमने पैसे खर्च क्यों नहीं किए। सैंगी भी कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुमने मेरा पैसा क्यों देखा, ये सब प्राइवेट है। अगले सीन में सभी खाना खाते हैं। चैंग वॉन पैसे की बातें करने लगता है कि सैंगी के पास कितना पैसा है, हालांकि सैंगी बातें करने से बचता है। मुंजियोंग नर्स के पास आती है, लेकिन इस बार बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नर्स भी इसको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और नई मेडिसिन देती है। चैंग वॉन भी सुगिल को एंटरटेन करने के लिए आया हुआ था। सुगिल बता रहा होता है कि हम कैसे स्टॉक में हेराफेरी किया करते थे, जब मैं एक बार बाहर आ जाऊंगा तो मेरे साथ काम कर सकते हो, लेकिन चैंग वॉन मना कर देता है। फिर यू डियोक से बात करता है और कह रहा होता है कि मुझे वहां पर हर रोज जाना पड़ता है, मुझे कब तक करना पड़ेगा। लेकिन यू डियोक कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम ये नहीं कर सकते, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो कर लेता, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, उसके पास 1 घंटे के लिए जाना होता है और बातें हंसी मजाक करनी होती है। अगले सीन में एक लड़की को देखते जो नशे में होता है और सुपरमार्केट के पास आता है, बाहर बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर पहले से एक बैग होता है। अगले सीन में लड़का ह्यूजी से बात कर रहा होता है, क्योंकि इस पर आरोप लगा दिया था कि इसने उस बैग को चोरी किया है। लड़का कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उस टाइम नशे में था, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने वहां पर क्या किया। जू योंग भी एक केस को ले लेता है, जो कि टीचर हुआंग मिनगू का होता है। हुआंग कह रहा होता है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने मुझ पर केस कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि मैंने उनके बच्चों को पीटा है। स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं कि मैंने उन्हें पीटा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो उस टाइम कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन वो बिना परमिशन के जिम में आ गए थे और गेम खेल रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें सिर्फ डांटा था और मैंने इनके साथ मारपीट नहीं की। हुआंग के जाने के बाद जू योंग केस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट के नाम से इंस्टा पर सर्च करना चाहता है, लेकिन इसके पास तो कोई इंस्टा नहीं होती। फिर मुंजियोंग के पास आता है, इसके नाम को सर्च करवाता है। काफी रिसर्च के बाद इन्हें पता चलता है कि क्या हुआ था। स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट फॉर्म के साथ फोटो खिंचवाई थी और नीचे कैप्शन में ये लिखा हुआ था कि हम स्कूल में कुछ भी करें, तुम्हें इससे क्या है, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इन सब बातों से ये क्लियर हो गया था कि स्टूडेंट जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। जू योंग अब स्कूल में आते हैं, इनके नाम को लेता है। स्टूडेंट इसे घेर लेता है, पूछ रहे थे कि
तुम कौन हो। इसने बता दिया था कि मैं कौन हूँ और तुमने हुआंग पर झूठा केस किया है। स्टूडेंट कहते हैं कि उसने हमें पीटा था। जू यंग लॉ की बात करने लगता है और बता रहा था कि झूठ बोलने पर क्या क्या हो सकता है। एक स्टूडेंट कहता है कि ठीक है, उसने हमें सिर्फ डांटा था तो क्या हुआ, अपराध तो अपराध होता है। जू यंग कहता है तुम ठीक कहते हो, लेकिन अगर सिर्फ डांटा गया तो तुम्हें उसके लिए कंप्लेन करनी चाहिए थी। तुमने मारपीट के लिए कंप्लेन क्यों की। इस पर स्टूडेंट कुछ नहीं कहते। ह्यूजी और इसके क्लाइंट को देखते जो पुलिस स्टेशन में आए हुए थे, फुटेज को देख रहे थे, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं होता है कि क्लाइंट ने क्या किया था, चोरी की है या फिर नहीं की है। ह्यूजी फिर वहीं स्टोर के पास आ जाती है, आसपास देखती है, कोई कैमरा देख रही होती है जहां से फुटेज क्लियर आई हो, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के कैमरा को देखती भी है। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को देखते हैं जो जू यंग के पास आए हुए थे। बच्चों ने जो गलत काम किया है उसके लिए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा था। मुन जोंग पास में होते जू यंग को देखती है जो कि ठीक फील नहीं कर रहा था। बाद में इसके पास आती है, इसको ज्वाइन करती है। मुन जोंग कहती है कि हमारे पास प्रूफ है और तुम्हारे बच्चों ने भी कन्फेस कर लिया था कि उन्होंने झूठ बोला था। अब सही काम यही होगा, तुम केस वापस ले लो। बाद में इन्हें ऐसा करना पड़ता है। जू योंग मुनजियोंग से बात करता और कहता है कि चलो खाने के लिए चलते हैं, अपने हस्बैंड को इनवाइट कर लो और साथ में ह्यूजी को भी। ह्यूजी रेस्टोरेंट में आ जाती है, आदमी से बात करती है, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि मैं फुटेज नहीं दिखा सकता। सच कहूं तो मैं पहले एक अपराधी रह चुका हूं। पहले तुम्हें पुलिस या ऑफिशियल ये सब लेना होगा, बाद में तुम्हें फुटेज दिखा सकता हूं। जू योंग मुनजियोंग और साथ में उसके हस्बैंड खाना खा रहे थे। मुनजियोंग जू योंग से बात करती है और कहती है कि ह्यूजी नहीं आ पाएगी, मैंने उसके पास कॉल किया था, वो बिजी है। फिर ये अपने हस्बैंड को बताने लगती है कि जू योंग किस केस पर काम कर रहा था, कैसे बच्चों ने अपने टीचर पर केस कर दिया था जो कि झूठा था। इसका हस्बैंड कह देता है कि इसीलिए मैं बच्चों को लाइक नहीं करता। ये सुनते ही मुनजियोंग चुप हो जाती है, अपने पेट को देखती है। जू योंग भी ह्यूजी की बात को याद करता है कि एक बार उसने क्या कहा था। बाद में इन दोनों से कहता है कि वैसे ये एक अच्छी बात है कि मेरा क्लाइंट हुआंग बैड पर्सन नहीं था। मुनजियोंग भी शॉक रह जाती है और इसे कहती है क्या तुम सच में जू योंग हो, क्या तुम बीमार तो नहीं हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। चैंग वॉन फिर से सुगिल को एंटरटेन करने के लिए आता है, लेकिन इस बार सुगिल कुछ रूड बातें कर देता है। चैंग वॉन अपसेट हो जाता है और चला गया था। जू योंग के पास भी हुआंग फोटो सेंड करता है और कह रहा होता है कि स्टूडेंट्स ने मुझे माफी मांगी है, अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, इसके लिए थैंक यू। मुनजियोंग इसको देखती है और पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या ये कोई लड़की है, लेकिन वो मना कर देता है। बाद में दोनों खाना खाने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन आगे यहाँ पर ह्यूजी होती है। जू योंग ह्यूजी से कह रहा होता है कि क्या तुम भी हमारे साथ आ रही हो, लेकिन ह्यूजी कहती है कि नहीं, मैं बिजी हूँ। बाद में चली जाती है। हालांकि जिस वजह से बात कर रहा था मुनजियोंग को डाउट हो जाता है और इसको देखती भी है। जू योंग भी इसको देखता है और कहता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कहती है कुछ भी नहीं। ह्यूजी आदमी के रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रही थी ताकि मुझे फुटेज दिखा सके, लेकिन आदमी ने मना कर दिया था। अगले सीन में जू योंग और इसके दोस्तों को देखते जो खाना खा रहे थे, लेकिन तभी चैंग वॉन्ग के पास एक कॉल आती है और कह रहा होता है कि हाँ, मैं ह्यूजी को जानता हूँ, क्या हुआ। अगले सीन में ह्यूजी के साथ होता भी है। यहाँ का जो रेस्टोरेंट होता है वो चैंग वॉन्ग को जानता है। ओनर ह्यूजी से कहता है कि तुम इसके साथ क्यों हो, ये यहाँ पर कई लड़कियों को लेकर आता है, उन्हें लुभाता रहता है। लेकिन चैंग वॉन्ग कहता है कि ऐसी बातें मत करो। ह्यूजी से पूछने लगती है कि तुम इन्हें कैसे लुभाते हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मेरा सीक्रेट है। हालांकि दोनों बार बार साथ में रेस्टोरेंट में आते ताकि हमें फुटेज दिखा सके। जू योंग इन दोनों को साथ में लॉबी में देखता है और थोड़ा जेलस फील करता है। एक रात दोनों रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं, बात कर रहे थे। ह्यूजी के पास इसके डैड कॉल करते हैं और कह रहे होते कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के मेमोरियल राइट्स में आना है, तुम्हें पता तो होगा ना, मैंने पहले बताया था। वो भी हाँ भरती है। चैंग वॉन पूछता है कि क्या हुआ, तुम फ्राइडे कहाँ पर जाने वाली हो। इसने कह दिया था कि मेरे पेरेंट्स का मेमोरियल राइट्स है। चैंग वॉन पूछता है कि तुम मुझसे डैड कह रही थी। अब ह्यूजी बताती है कि जब मैं 7 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मेरे अंकल और आंट ने मुझे पाला था, अब इन्हीं को मैं पेरेंट्स कहती हूँ। ह्यूमिन के पास स्कॉलरशिप को लेकर एक केस आता है। ह्यूजी और चैंग वॉन बार बार रेस्टोरेंट में आने से आदमी तंग हो जाते हैं और बाद में इन्हें कह देता है कि ठीक
के एक बार के लिए फुटेज देख लो। फिर ये देखते भी है और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि लड़का नशे में होता है और गलती से इस बैग को अपने बैग में डाल लेता है और चला गया था। लड़का भी रो पड़ता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। ह्यूजी कहती है कि तुम मुझे एक बड़ी बहन के रूप में ट्रीट कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम इस फुटेज को ले लो और पुलिस के पास जाओ और ऑनेस्ट रहो, बता दो कि तुमने क्या किया था। अगले सीन में सभी फ्रेंड्स साथ में होते हैं। यहाँ पर चैंग वॉन ह्यूजी के लिए कुछ लेकर आता है। हालांकि ह्यूजी यहाँ पर नहीं होती, लेकिन जब जू योंग जा रहा होता है तभी चीज को ले लेता है। चैंग वॉन कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये ह्यूजी के लिए है, लेकिन मुन जियोंग समझ गई थी कुछ तो चल रहा है। अगले सीन में म्यून जियोंग अपना काम कर रही होती है। इसके पास इसका बॉस क्यूंग मिन कॉल करता है और कह रहा होता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो गया है, मैं ट्रायल में नहीं जा पाऊंगा, क्या तुम मेरी जगह जा सकती हो। वो भी कहती है ठीक है, बाद में यहाँ से भाग जाती है और किसी तरह कोर्ट में आती है। लड़का पुलिस स्टेशन में आ जाता है, फुटेज को देता है और कह रहा होता है कि मैंने चोरी की थी, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया और कब किया, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो वॉच कहाँ पर है। पुलिस वाला इसकी ऑनेस्टी से हैप्पी हो जाता है और कहता है कि वैसे भी वो वॉच ज्यादा महंगी नहीं थी, तुम चिंता मत करो, मैं विक्टिम से बात कर लूंगा। अगले सीन में ह्यूजी को देखते साथ में चैंग वॉन होता है। चैंग वॉन का मूड खराब होता है। ह्यूजी पूछ लेती है कि क्या हुआ। अब चैंग वॉन बता देता है कि मुझे हर रोज जेल में जाना पड़ता है और एक कैदी को एंटरटेन करना पड़ता है, लेकिन मैं उसे हेट करता हूँ। ह्यूजी इसे कहती है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें वहां पर क्यों भेज रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में इसे कंफर्ट देती है। चैंग वॉन के मन में इसके लिए फीलिंग्स आने लगी है। शायद आगे हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ह्यूंग मिन सभी डायरेक्टर को रेस्टोरेंट में ले आई थी और ये खाना खा रहे थे। ह्यूंग मिन इन्हें केस देना चाहती है, लेकिन रु जिन और साथ में यू ड्योक ने कह दिया था कि हम बिजी है, इसीलिए जियोंग यून और क्यूंग मिन को साथ में केस लड़ना पड़ता है। जू योंग भी ह्यूजी के साथ होता है और कहता है कि तुमने पहले प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे खाना खिलाओगे। ह्यूजी कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम परेशान हो, लेकिन इसने कह दिया था कि नहीं, प्रॉमिस प्रॉमिस होता है। ह्यूजी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी, लेकिन एपिसोड के लास्ट में सांगी को देखते इसकी दुनिया बिखर जाती है। इस पर कुछ नेपोटिज्म को लेकर एलिगेशन लगे हुए हैं कि इसे लॉ स्कूल में अनफेयर बेनिफिट्स मिले थे। ह्यूंग मिन ग्रुप के साथ भी इसका रिलेशन है। इसके पास कई हेट कमेंट्स आने लगते हैं, इसे नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।